आपके साथ क्या होगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे कॉलेज। आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख के आना है, ना कि कॉलेज रोल नंबर। हाँ पाओगे एंड देन फिर वो एग्जाम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई नो आवर जनरेशन फोन नहीं भूलेंगे बट एडमिट कार्ड क्या पता भूल जाए। हाय गाइस, तो बस अब 3 से 4 दिन में हम सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था, मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स and do's and don'ts for exam, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ फॉर सम गुड लक फॉर एग्जाम्स, ठीक है। आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे। ऑल्सो लाइक दिस चैनल बिकॉज काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस होती है, तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि हमें केवल 10 से 15 दिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब हमारे एक बार जीई और जो हमारे कोर सब्जेक्ट है उनके एग्जाम हो जाए ना, तो हमारा टेंशन लेवल जो है वो एकदम डाउन हो जाता है। बिकॉज इफ आपको नहीं पता तो जीई का जो पेपर है वो भी 90 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। और जो हमारे कोर के वो भी 90 मार्क्स ही होता है, तो वो ज्यादा एकदम होता है कि 90 मार्क्स का पेपर है, इट्स अ वेरी बिग पेपर, ठीक है। तो जब ये हो जाता है ना, ये लगातार ही होता है क्योंकि सबसे पहले हमारा जी हो जाएगा, उसके बाद लगातार हमारे कोर हो जाएंगे, तो हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। सेक वैक एईसी इनके पेपर जो है ना वो 30 से 50 मार्क्स के होते हैं बस, ठीक है। तो इनकी टेंशन उतनी ज्यादा नहीं रहती है, प्लस बहुत इजी रहता है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने अभी तक भी एडमिट कार्ड नहीं लिया है तो जल्दी से अपने कॉलेज जाओ और एडमिट कार्ड ले लो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर सब्जेक्ट के एग्जाम में लेके जाना होता है, ठीक है। तो एक बैग या पाउच जो भी आप लेके जाओगे हर एग्जाम में उसको फिक्स कर लो और उसमें एडमिट कार्ड डाल दो एंड द टिपिकल फोटो कॉपी करा लेना एडमिट कार्ड की। ऑल्सो फोन में ना एक बार फोटो क्लिक करके भी रख लेना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम भूल जाते हैं एडमिट कार्ड लाना, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमारी जनरेशन, आई नो आवर जनरेशन फोन नहीं भूलेंगे बट एडमिट कार्ड क्या पता भूल जाए, ठीक है। तो फोन में फोटो होगी तो आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो एंड देन यू कैन सिट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट कि आई नो मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को जो डेट शीट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, इवन आई फेल्ट द सेम, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने लिस्ट में जो पूरा लिस्ट आता है ना एक एक सब्जेक्ट का, लाइक सेक वैक का स्पेशली, तो उसको एकदम अच्छे से चेक करो कि आपका कौन सी डेट पे है प्लस कौन से टाइम पे है, ठीक है। पता चला आपको डेट तो पता है बट आपको टाइम नहीं पता अपने एग्जाम्स का, तो आप गलत टाइम पे पहुंच जाओगे और आपको एग्जाम फिर दोबारा से नहीं देने दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब डेट शीट को कंसोलिडेट करके लिख रहे हो तो यहाँ पे डेट लिखो और यहाँ पे टाइमिंग भी लिखो, ठीक है। और एक बार अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कलीग्स या जो भी आपका पूरा अनऑफिशियल ग्रुप होगा ना, एक बार उसमें चेकआउट कर लेना कि हाँ ये सही है या गलत है, ठीक है। सो दैट आप सभी एकदम सही पाथ पे हो और कोई मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न बताने से पहले और आपका एक्चुअली में फ्लो कैसा रहेगा एग्जाम के दिन, जब आप एक्चुअली में पहले दिन एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस दिन कॉलेज पहुंच के, वो सब बताने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइज अबाउट द डुअल डिग्री प्रोग्राम। सो कई लोगों को ना अभी तक भी इस चीज में कंफ्यूजन रहती है। देखो जो आप अभी कोर्स कर रहे हो अपना कॉलेज में, अगर आपको वो कोर्स नहीं पसंद है और ऐसे ही मिल गया था, या फिर आप साइड बाय साइड दूसरा कोर्स भी करना चाहते हो टू गेट द डिग्री, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए कॉलेज विद्या। इट इज लाइक अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइज। यहाँ पे ना जो भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो भी वो ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हैं, आप उनके बारे में जान सकते हो, प्लस उन्हें कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छे से जब आप उनको कंपेयर कर लोगे तो आप अपनी आइडियल यूनिवर्सिटी और अपने आइडियल कोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब कई बार ना हम इतने ज्यादा डाइसी रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। 12th के बाद तो स्पेशली हमें ये फील हुआ था कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए और बेसिकली हमने मे बी रॉन्ग डिसीजन ले लिया हो, या फिर हम सोच रहे हैं कि दूसरा कोर्स भी कर लेते हैं। तो कॉलेज विद्या में एक 2 मिनट्स AI पावर टूल है, वहां पे आपने बेसिकली सर्वे करना है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, एक हफ्ते पूरा सर्वे कर लिया कि आपको क्या क्या चीजें कैसी कैसी चाहिए, एंड देन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट ये आपको खुद से सजेस्ट कर देंगे एक कोर्स कि आपको हाँ भैया ये वाला कोर्स करना चाहिए, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए एंड एवरीथिंग, एंड नॉट जस्ट अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। कई लोगों को लगता है सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन ही कराएंगे, ये वो नहीं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है और PhD लेवल तक के भी प्रोग्राम्स कॉलेज विद्या के वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के बारे में तो मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि उससे आपका CV इनहांस होता है, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड ज्यादा हो जाते हैं। होपफुली अभी तक आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि स्किल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉलेज विद्या स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी करवाते हैं जिनको आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे इवन हैव EMI सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है। EMI सपोर्ट ऑप्शन से क्या होता है कि लाइक एकदम से आपके ऊपर ना फाइनेंशियल टोल नहीं आ जाता है कि हाँ आपको एक साथ ही सारी पेमेंट करनी है, इट्स नॉट लाइक दैट। EMI में सेग्रीगेटेड हो जाएगा तो एक इंसान आराम से कर सकता है, ठीक है। ऑल्सो दे प्रोवाइड यू गाइडेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से प्रोवाइड करते हैं टिल द वेरी एंड, और आपका जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाती ना तब तक ये आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई विल जस्ट गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो आई पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपने अभी तक भी एक भी बार कॉलेज विद्या को चेकआउट नहीं किया है
तो जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करो और चेकआउट करो, यू डेफिनेटली लाइक इट। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द टिप, फोर्थ टिप विच इज कि आपके साथ एक्चुअली होगा क्या जब आप एग्जाम देने जाओगे, लाइक आपका पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सबसे पहली बात इज दैट कि आप पहुंचे। अब एक चीज का यहाँ पे मैं आपको लाइक पर्सनली टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप मेट्रो से जाते हो ना, तो प्लीज स्टेशन होल्ड हो जाते हैं मेट्रो में, तो प्लीज बफर टाइम अपने साथ लेके चलना, ठीक है, कि अगर इन केस स्टेशन होल्ड हो जाता है या मेट्रो लेट आती है, कुछ भी ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर हो जाता है तो आपके पास बफर टाइम होना चाहिए और आप लेट ना हो। अब ऐसे तो नहीं है कि वो आपका वेट करेंगे कि हाँ पाओगे एंड देन फिर वो एग्जाम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो प्लीज बी ऑन टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम गिवन है उसमें हो, ठीक है। ऑल्सो ये ना स्कूल जैसा नहीं होता है, लाइक 12th में आप सभी के साथ ऐसा होगा कि आपको 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले आपको शीट मिल जाती होगी कि आप आराम से अपनी जो भी डिटेल्स हैं उसको फिल करो, ये करो वो करो, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको लाइक कुछ ही लाइक 1 से 2 मिनट पहले आपको दे देंगे ज्यादा से ज्यादा शीट, या कई बार तो कई कॉलेजेस में तो ऑन टाइम देते हैं शीट भी, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दे देते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो जो आपकी आंसर शीट है ना, उसमें आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। आपको जो लिखना होता है वो तो आपका रोल नंबर, ठीक है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर याद रखना, कॉलेज रोल नंबर नहीं। ऑल्सो आपने अपनी जो भी आंसर शीट है उसमें कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना होता है, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना होता है, कॉलेज रोल नंबर भी नहीं, ठीक है। आप सभी को डेली लाइफ में कॉलेज रोल नंबर याद होगा, बट आपने डेफिनेटली यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी याद रखना है अपना, सो दैट जब आपको आंसर शीट मिले तो आप वहां पे वो लिखो। कहीं नाम नहीं होता है, जो आप लिख के आओगे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग उस इंसान को मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने गलत लिख दिया वहां पे, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आप ये चीज रिपीट ना करो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एंट्री करी अपनी, उसके बाद ना वहां पे एक नोटिस बोर्ड सॉर्ट ऑफ होगा जहां पे सिटिंग प्लान होगा, ठीक है। अब ये सिटिंग प्लान कोर पेपर्स में तो सेम होता है, ठीक है, बट बाकी के पेपर्स में ये हर रोज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज का चेकआउट करना है कि एक्चुअली में कहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा बफर टाइम लेके चलना है, सो दैट आपको पता चले कि आपका एग्जाम है कहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज का भी देखना है। पता चला कई लोगों को पता है मिलता ही नहीं है, स्पेशली फर्स्ट सेम वाले लोगों को तो रूम ही नहीं मिलता कहाँ एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि आप वो ना बनो, ठीक है, और आपको आराम से एग्जाम कहाँ हो रहा है वो पता चल जाए, ठीक है। ये चीज भी आपने जरूर चेकआउट करनी है। जब ये हो जाएगा तब आप पहुंचोगे अपने जो भी रूम है आपका, वहां गए, आपने बैग्स आगे रख दिए, एवरीथिंग दैट हैपेंस, ठीक है। उसके बाद अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप बैठ गए। उसके बाद आपको ना 3 चीजें मिलती है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स जब आपका हो गया तो लाइक आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आपका आंसर शीट मिल जाती है जिसमें आपने डिटेल्स भरे, और देन आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। उसके बाद आपके पास आती है एक साइन करने के लिए एक वो आपको डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ देते हैं, उसमें आपने लिखना होता है जो आपका आंसर शीट की नंबर है ना, कि आपका आंसर शीट कौन से नंबर पे है। अपने रोल नंबर के आगे आपने लिखना है कि आपके आंसर शीट पे कौन सा नंबर लिखा है। देखो अब हो सकता है जो आपके रूम में बैठा है उसको पहला जो भी बैठा हुआ है उसको आंसर शीट नंबर 1 मिला है, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे हर एक आंसर शीट के ऊपर भी एक यूनिक नंबर होता है, वो आपने अपने रोल नंबर के आगे लिखना और साइन करना है कि हाँ ये मेरा रोल नंबर है, मैं इस वाले आंसर शीट पे लिख रहा हूँ और ये रहा मेरा साइन कि हाँ मैं इसको अग्री करता हूँ। उसके बाद आ जाता है फिर आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद ओवर हो गया, देन आप घर चले गए। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज दैट कि ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। स्कूल में हमें पूरा 1 साल गिवन होता है, कॉलेज में हम 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड सबको एकदम रात तक पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहो, थोड़ा सा खुद के ऊपर भी मतलब थोड़ा खाते पीते रहा करो अगर आप रात तक पढ़ रहे हो इन केस, ठीक है। आई नो कि आप लोग करते होगे, ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स, जो सुबह उठ के पढ़ता है वो सुबह उठ के पढ़ता है, जो रात तक पढ़ता है वो रात तक पढ़ता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि एकदम एंड तक हम पढ़े और अच्छे से करें, बिकॉज हम 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं टेक्निकली। सो दैट हैपेंस, दिस इज कॉलेज लाइफ, यू हैव टू एंजॉय अपना रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर एंड देन 1 महीने पहले यू हैव टू स्टडी, ठीक है। दिस इज कॉलेज लाइफ, दिस एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो और अपने भी ध्यान रख लो, ठीक है। स्लीप डिप्राइव्ड होके अगर आप जाओगे अपना एग्जाम देने तो वहां पे नींद आ जाएगी, ठीक है, नींद आ जाएगी, कई लोगों को चक्कर आ जाता है, कई लोग फेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इन सभी चीजों का भी ध्यान रखो कि आपके साथ ऐसा ना हो। योर हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि थोड़ा सा जब अगर आप मतलब दूर रहते हो अपने कॉलेज से तो ना एक छोटे से जो लास्ट मिनट के वो होते हैं ना हमारे नोट्स, ठीक है, तो शॉर्ट से नोट्स बनाना, ठीक है। ऐसे नहीं बहुत बड़े हो गए, अब पढ़ ही नहीं पा रहे हो, जस्ट लाइक फॉर्मूलाज या फिर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो बना के जाओ। मेट्रो में आपने कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपका नोट्स है ना एकदम शॉर्ट नोट्स जिन्हें कहते हैं, लाइक 1 से 2 पेज ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उनको बस एक बार रिवाइज करना है अपने मेट्रो में एंड दैट्स इट। सो दीज वर द टिप्स दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज। दीज वर द लाइक लास्ट मिनट टिप्स एंड आपको एक्चुअली में पता चल गया कि कैसे क्या होगा आपके साथ, एंड आई नो दैट यू गाइज विल डू सो वेल, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर गुड लक, ठीक है।
आपको बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, आपको बहुत सारा ऐसा होगा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा. तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो and comment down ki how we can do this. All the best everybody. ठीक है. Lastly, all the first years, please don't be scared. I know that this is your first time giving university exams, but please don't be scared and always remember that even if nobody is, I am still proud of you. ठीक है, of your hard work, your dedication and everything. I'm super proud of you and all the very very best. As I said, subscribe to get some extra luck for your exams and also like this video and all the very best. I'll see you in the next video. Alright, bye.